एक स्टोरी टाइम वीडियो है, रोस्ट वीडियो नहीं है। सो गाइस, ये बात है दिवाली के कुछ दिनों बाद धनतेरस की। तब मैं और मेरा छोटा भाई, जिसका हम नाम रख लेते हैं चंपक लाल, फ़ोन में गेम खेल रहे थे। थोड़ी देर हमने फ़ोन में कॉल ऑफ ड्यूटी खेला। फिर मेरा एक और भाई, जिसका हम नाम रख लेते हैं तंगा बली, वो भी आ गया और उसने बोला कि मुझे भी खेलना है। इसलिए हमने फ़ोन रख दिया क्योंकि उसको कोई और गेम खेलना था, फिजिकल गेम खेलना था। फिर हमने उससे पूछा कि तू क्या खेलेगा, तो उसने कहा WWE खेलते हैं। स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एज बड़ा, मतलब मैं तंगावली से बड़ा था, लेकिन उसका जो बॉडी था वो मेरे से भी बड़ा था। वो बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सा। फिर हमने WWE खेलने का प्लान बनाया। फिर मैं गया और मैंने जाके गेट को लॉक कर दिया और उसने अपनी जैकेट उतारी और वो फाइट के लिए रेडी हो रहा था कि आज तो मैं ही जीतूंगा। और मैं भी फाइट के लिए रेडी हो रहा था कि नहीं, आज तो मैं जीतूंगा, इसको कपड़े की तरह धो दूंगा, एकदम कूट पीट के पटक दूंगा इसको, आज तो बस मेरे को ही जीतना है। और जो हमारे चंपकलाल जी थे, वो रेफरी बने थे। वो बीच में आए थे बैठ के और 1 2 3 स्टार्ट कर रहे थे। रिंग की एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ थंगाबली था। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई तो हम दोनों की नज़रें एक दूसरे की तरफ थीं कि बस कौन सा मूव दूं जो उसको पटक दूं। और फाइट स्टार्ट होते ही थंगाबली ने मेरे को उठा लिया अपने शोल्डर्स पे, जैसे WWE में उठाते हैं। उठाने के बाद उसने मेरे को पटकने की पूरी कोशिश करी, पर मैं उससे 1 साल बड़ा था, इसलिए मैंने भी पूरी दम लगाया और मैं नीचे आ गया, मतलब उसके शोल्डर से थोड़ा नीचे आ गया। और फिर मैंने आते ही उसको, उसका मुंह पकड़ के उसको एक लॉक दे दिया, जिस लॉक से वो 10-20 सेकंड बाद थक गया और फिर उसने टैप आउट कर दिया। 3 बार टैप करके टैप आउट कर दिया और वो हार गया। और हारते ही जैसे मैंने उसको छोड़ा, वो बिस्तर पे एकदम फ्लैट हो गया, लेट गया, जैसे कि बेहोश हो गया वो। उसके बाद हमारे चंपकलाल जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उठा दिया कि एंड द विनर इज, और मेरा नाम ले लिया कि मैं जीत गया। और मैं एकदम ढिंचैक पूजा के गानों पे डांस करने लग गया, पागल हो के नाचो या नाच के पागल हो जाओ, क्योंकि मैं इतना खुश था कि मैंने इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को हरा दिया है। उसके बाद मैं बहुत देर तक ऐसे नाचने कूदने लग गया। 30 सेकंड तक मैं ऐसे खुशी मना रहा हूँगा। उतने में पीछे से थंगाबली फिर से उठ गया और उठते ही बोला, रुको, WWE में लड़ने के बाद भी मार सकते हैं। मैंने कहा क्या क्या बोल रहा है। उतने में हमारे जो चंपकलाल जी थे वो बीच में आए और थंगाबली को रोकने लग गए। नो नो, यू कांट डू दिस, स्टॉप। लेकिन हमारे थंगाबली जी कद काठी में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। उन्होंने चंपकलाल जी को उठाया और उठाते ही बेड से अलमारी पे फेंका। चंपकलाल जी उड़ते हुए अलमारी पे भिड़े और इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि पूरा कमरा गूंज गया। और मेरे को डर लगने लग गया कि अब मेरा क्या होगा। मेरे को पसीने आने लग गए और थंगाबली मेरे पास आता गया, मैं दूर जाता गया, फिर से पास आया, मैं दूर गया। मैंने कहा नहीं, थंगाबली ने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं, थंगाबली ने कहा हाँ। और उसने मेरे को फिर से उठा लिया फाइट हारने के बावजूद भी। और उठाने के इस बार भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इसको नीचे छोड़ दूंगा और फिर से लॉक दे दूंगा और ये फिर से 2-3 मिनट के लिए फ्लैट हो जाएगा। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ और उसने उठाते ही मेरे को फेंक दिया। टाइम भी नहीं दिया, जो मेरा हाथ था वो सीधे बेड के बीच में घुसा और बीच में घुसते ही मुड़ गया। मुझे इतना दर्द हुआ, मैं दर्द के मारे चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। हमारे चंपकलाल जी भी अलमारी से पड़े हुए थे अलमारी पे। मेरा हाथ अलमारी बेड के बीच में घुस ही चुका था। मैं भी लेटा हुआ था कि अब मैं क्या करता। और थंगाबली जो था वो सेलिब्रेशन कर रहा था, हंस रहा था, हा 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 हा, अब मैं जीत गया, ये। और जैसे ही मैंने अपना हाथ बेड के बीच में से निकाला तो मैंने देखा कि मेरी बीच की हड्डी टूट चुकी थी, खिसक चुकी थी, ऊपर से नीचे आ गई थी। मैंने जल्दी से जो गेट लॉक किया था उस गेट को खोला और बाहर की तरफ भागा कि थंगाबली मेरे को फिर से ना पकड़ ले। चंपकलाल जी अंदर ही बेहोश पड़े थे। फिर मैं जल्दी से गया और पापा को दिखाया कि पापा ये देखो, मेरा हार्ट टूट गया है, डॉक्टर के लेके चलो। लेकिन धनतेरस का टाइम था तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता। पापा ने अपने फ्रेंड को कॉल किया, वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा आप इसको हॉस्पिटल ले आओ। हॉस्पिटल में मेरे एक्सरे में हार्ट टूटा हुआ मिला
उन्होंने कहा प्लास्टर कल बांध देंगे और मेरे को एक इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही मैं वापस से घर आया तो घर का माहौल एकदम अजीब सा हो चुका था, और जब मैं गया था तब थंगावली हंस रहा था, हा 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 हा, मैं जीत गया। और जब मैं वापस आया तो थंगावली की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। ओ ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मेरा क्या होगा। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।